नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसे नेता से रूबरू आपको करा रहे हैं जिनका राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रेरणादायक रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की है, जिसमें पन्ना जिले के लिए बृजेंद्र मिश्रा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बृजेंद्र मिश्रा को दूसरी बार ये जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि वो जिला उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। कार्यकाल पूरा करने के बाद संगठन की ओर से कराई गई चुनाव प्रक्रिया में उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज उनकी जन्मभूमि से कर्मभूमि तक के सफर को लेकर जानेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के नवनिर्वाचित पन्ना जिला अध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा जी। बृजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बृजेंद्र जी, सबसे पहले तो न्यूज आवर के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जिला अध्यक्ष बनने की। न्यूज आवर की पूरी टीम को और रूबी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बृजेंद्र जी, कहा जाता है जो पन्ना है वो हीरे की खदान है और इस हीरे की खदान में से एक हीरा बीजेपी ने चुना और जिम्मेदारी आपको सौंपी, क्या कहेंगे? देखिए, हीरा के चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन हीरा तलाशने में और ढूंढने में वहाँ के लोग ही जानते हैं कि कितनी मेहनत होती है और कितने कठिन परिश्रम के बाद हीरा मिलता है। जी ब्रजेश जी, जैसा कि मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि आपका जो राजनीतिक जीवन है, जो राजनीतिक सफर है, वो काफी लंबा और प्रेरणादायक है। देखिए, ये दूसरों के लिए तो प्रेरणादायक है, लेकिन आपको इस सफर पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कुछ अपने बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले के पास में एक ग्राउंड है और जब मैं बालकाल में दोस्तों के साथ उस ग्राउंड में खेलने जाता था और वहाँ पे आरएसएस की शाखा लगती थी, तो आरएसएस की शाखा में जाना होता था। बालकाल से मैं स्वयंसेवक हूँ और शाखा के बाद ही जैसे छात्र जीवन में आया और मैं कॉलेज में पहुंचा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। ये 1993 की बात है और अखिल भारतीय विद्यार्थी, चूंकि राष्ट्रवादी और विकासवादी विचारधारा आरएसएस से होती हुई और स्टूडेंट के समय विद्यार्थी परिषद में, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए मैंने करीब 8 वर्ष विद्यार्थी परिषद में काम किया, जिसमें 8 वर्ष में मुझे बहुत नीचे मतलब नगर कोषाध्यक्ष का प्रथम दायित्व मिला था। नगर कोषाध्यक्ष के बाद नगर संयोजक रहा मैं, नगर संयोजक के बाद एक प्रांत कार्यकारिणी का सदस्य रहा, फिर जिला संयोजक भी रहा और विभाग संयोजक रहते हुए मैं दायित्व से मुक्त हुआ था। इसके बाद मुझे सीधा भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला था। तो मेरा जो पहले का पूरा कार्यकाल है 1993 से और 2003 तक, तो पूरा विपक्ष का समय था। ब्रजेश जी, मन कैसे बनाया, कैसा सोचा, किसने प्रेरणा दी आपको, किसने प्रेरित किया कि आपको राजनीति में आना चाहिए? राजनीति के लिए विद्यार्थी परिषद में काम करते थे और विद्यार्थी परिषद में छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ते थे। उस समय तो दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था, हम लोग विपक्ष की भूमिका में थे और छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉलेज में बहुत आंदोलन किए और बहुत सारी सरकार के खिलाफ में और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ में आंदोलन करते रहे हैं। उसी से एक निकल के आया कि यार इस समय मुझे अब राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। ये कह लीजिए कि वो आंदोलन का नतीजा है जो आज आप इस मुकाम पर हैं, कहीं ना कहीं ये मान लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो समय के जो आंदोलन किए थे उस समय तो मतलब ये था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई भी आंदोलन करना बहुत कठिन काम होता था, क्योंकि एनएसयूआई उनकी हावी रहती थी, सरकार में वो लोग थे और उस समय तो पन्ना से विधायक भी कोई नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन फिर भी ऐसे संघर्षों में काम किया और छात्रों के हित में आवाज उठाते उठाते इतनी बड़ी टीम हो गई थी। तो सभी मित्रगण का भी मानना था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करके वहाँ की जनता के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। ब्रजेश जी, जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं या नए सफर पर चलते हैं, कुछ नया करने के लिए आगे होते हैं, तो चुनौतियां और संघर्ष बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। फिर ये तो राजनीति है, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा इस दौरान? देखिए, चुनौतियों का तो ये है कि मेरे परिवार में कोई राजनीतिक क्षेत्र में था नहीं। मेरे पिताजी साधारण शिक्षक थे, मेरे भाई लोग भी कोई इस क्षेत्र में नहीं था। जब मैं इस क्षेत्र में आया तो शुरुआत में हर आर्थिक रूप से भी परेशानियां होती थी और भी साधन जुटाने में परेशानियां होती थी। जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना तो उस समय मेरे पास खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं थी और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी। उस समय विपक्ष का समय था तो निश्चित तौर पर पूरे जिले का प्रवास करना, लोगों को
सत्ता के खिलाफ खड़ा करना, आंदोलन करना, ये सब तो उस समय परिस्थितियां आती थी दिक्कतें, लेकिन कहीं ना कहीं से एक दूसरे के सहयोग से और मैनेजमेंट करके संगठन का काम करते रहे। तो मतलब इस बीच परिवार का कोई सहयोग आपको नहीं मिला इस राह पर? परिवार का, चूंकि इस क्षेत्र में कोई था ही नहीं परिवार से, तो उस ना वो ऐसी गाइडलाइन मिली परिवार से, लेकिन बस ये था कि मन में प्रेरणा थी कि युवाओं के लिए कुछ अच्छा करना है, युवाओं को एकत्रित करना है, युवाओं के साथ काम करना है और कुछ अपने मोहल्ले जिले के लिए अच्छा कुछ हो जाए। बस इसी प्रेरणा के लिए आगे काम करते गए। चलिए, अब आपके राजनीतिक सफर पर आ जाते हैं। कहते हैं कि जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कांटों का ताज होती है, तो ये ताज तो आपने पहन लिया है, अब जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे? देखिए, इस चीज के लिए मैंने आपको पूर्व भी बताया कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक था जी। दूसरी बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी जिलाध्यक्ष था और उस समय तो विपक्ष में था। अब भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, क्योंकि मुझे पूर्व में 2 दायित्वों का अनुभव है और कांटों का ताज तो स्वाभाविक है कि संगठन चलाना और परिवार की मुखिया के तौर पर भूमिका में रहना, तो सभी लोगों को साधना, सभी लोगों के मन की बात रखना, सभी लोगों को सहमति करना, लोगों को जो अपेक्षाएं हैं उनमें भी खरा उतरना, तो ये तो होता है, लेकिन काम करने के अनुभव के कारण ये सब कर ले जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जिला अध्यक्ष तो आप बन गए, अब आगे क्या? क्योंकि कहते हैं ना कि जो फलदार पेड़ होता है सभी उससे ही उम्मीद लगाते हैं, सब सोचते हैं कि एक फल हमें भी मिल जाए। तो आप संगठन में हैं, सत्ता आपकी है, आगे क्या करेंगे? लोगों को संगठन से किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, संगठन से जोड़ने का जो काम है, मैं 2012 में जिला कार्यालय मंत्री के रूप में भी मैंने काम किया और 2015 से लगातार 2 मार्च 2024 तक मैंने जिले के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया और जिला उपाध्यक्ष रहते हुए एक हमारे यहाँ संगठनात्मक दृष्टि से एक मंडल है, उस मंडल का मुझे प्रभारी बनाया गया था और मैंने उस मंडल में 3 साल में जो काम खड़ा किया और वहाँ पे उस मंडल की परिस्थिति ये थी कि वो मंडल भारतीय जनता पार्टी का भी इसके पहले चुनाव नहीं जीतता था और 2018 और 19 के चुनाव में भी हम वहाँ नहीं जीते थे, लेकिन 23 के चुनाव में वो मंडल हम करीब 13,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। और मैं वो उस मंडल की जो हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, मैं आपको बता दूं कि वो बहुत पुराने एक बहुत बड़े बाहुबली विधायक हुआ करते थे, वीर विक्रम सिंह जी, उनका क्षेत्र है। लेकिन इस बार हम 23 के विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में भी वो मंडल हम बहुत अच्छे से जीते हैं। तो कार्यकर्ता निर्माण जो हमने पिछले संगठनों से सीखा है, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, इसलिए लोग पार्टी से भी जुड़ते हैं और संगठन से भी जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। आपको 2 बार जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मेरे ख्याल से शायद मार्च 2024 में भी आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो दोबारा पार्टी का भरोसा आप पर करना, इसकी कोई खास वजह है? देखिए, जब 2 मार्च 2024 को मुझे ये जिम्मेवारी दी गई, उस समय माननीय हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष कहे जाते हैं, उनकी टिकट घोषित हो चुकी थी और उनका जो मुख्यालय है वो पन्ना जिला ही है। तो सबसे बड़ी तो चुनौती ये थी कि वो पिछली बार 2019 के चुनाव में करीब 5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे और अब 2024 वाले चुनाव में इस लीड को हम ऊपर तक ले जाएं। सबसे बड़ी पहली चुनौती मुझे ये प्राप्त हुई। चूंकि उनका मुख्यालय का जिला है, इसलिए हम लोगों ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने, बूथ के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने उस अपेक्षा को भी पूरा किया और हम करीब 5.5 लाख वोटों से इस बार लोकसभा का चुनाव जीते। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि युवाओं के लिए आप काम करते आए हैं, जब आप इस जिम्मेदारी आपको जब नहीं सौंपी गई थी उससे पहले भी आप युवाओं के लिए आपने हमेशा आवाज उठाई है, युवाओं के लिए काम किया। अब जिम्मेदारी मिलने के बाद, बल्कि यूँ कह लीजिए कि दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद युवाओं के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए हमारे यहाँ जो परिस्थितियां हैं, क्या है, बहुत पहले हमारे यहाँ 2 व्यवसाय होते थे। एक पत्थर खदानें, जो फर्शी पत्थर होता था उसका व्यवसाय होता था और हीरा खदानों का होता था। तो फर्शी पत्थर खदानें और हीरा, जो चूंकि नेशनल पार्क के कारण बहुत से काम धंधों पे प्रभावित हुए हैं और अभी जरूर माननीय सरकारों ने लगा के
और एक सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पे आई है। सीमेंट फैक्ट्री में युवाओं को रोजगार मिले, और भी बहुत सी फैक्ट्रियां वहाँ आने वाली हैं। निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो युवा प्रसन्न रहेंगे और गलत काम धंधों की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, युवाओं को रोजगार मिले, ये पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये जो केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को ये जो सौगात मिली है, इसमें आपका प्रयास क्या रहेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले? देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना है तो ये बुंदेलखंड के लिए तो एक मतलब अमृत साबित होने वाली है, क्योंकि ये परियोजना जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शुरुआत थी, लेकिन बीच में 10 साल जब मनमोहन सिंह जी सरकार में थे तो उस परियोजना पे कोई काम नहीं हुआ, और अब इस परियोजना में काम होने, चूंकि भूमि पूजन हो चुका है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, खजुराहो से भूमि पूजन हुआ है, और जो हमारे जिले के लिए भी उसका पानी है, हमारे जिले में केन के द्वारा जो पानी अभी नहीं मिल रहा था, अब वो हमें लोगों को पानी मिलेगा, और नल जल योजना के तहत प्रत्येक घर को जल से और सिंचाई की सुविधाएं भी निश्चित तौर पर पन्ना जिले के लिए बढ़ेंगी। जिला अध्यक्ष नाम सुन के ही एक दबदबा एक नजर आता है, दिखाई देता है। जब जिला अध्यक्ष बने कैसा महसूस किया? परिवार के लोग कैसा महसूस किया उस टाइम, और अब कैसा महसूस करते हैं? परिवार के लोग तो, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे परिवार में कोई राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति कभी काम नहीं किया, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, लेकिन जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो निश्चित तौर पर पिताजी, माताजी, परिवार के सारे लोग प्रसन्न हुए और गदगद हुए। और अभी भी जो चल रहा था, कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही थी कि चूंकि बहुत लोग उसमें शामिल थे, तो कई मीडिया के द्वारा बात चल रही थी कि अभी इस बार हो सकता है ये बने, इस बार वो बने, लेकिन जैसे ही मैं 13 तारीख को मेरी घोषणा हुई है और निर्वाचित हुआ हूँ तो घर के लोग प्रसन्न हुए। और चूंकि बहुत, मैं आपको बताया मैंने कि हम लोग बहुत गरीब घर से, छोटे से घर से निकल के आए हैं, क्योंकि मेरे पिताजी 95 में रिटायर्ड हो गए, और उस समय शिक्षकों की तनख्वाह जो होती थी बहुत कम होती थी, बड़ा परिवार था हम लोगों का, तो बहुत, तो सब लोग गदगद हुए। बल्कि पिताजी की तो ये है कि जब पहली बार मैं मोदी जी के सामने बार खड़ा हुआ और नमस्कार हुए, तो उन्होंने जो फोटो देखी वो मोदी जी के साथ वाली, तो फोटो में उनके आंसू निकल आए, मतलब इतने भावुक हो गए थे पिताजी तो। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी पिता के लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी कि उसका बेटा जिला अध्यक्ष बने, और उनके भी भाव यहाँ पर हम समझ सकते हैं। देखिए, हमेशा ये जो चर्चा चलती है सदस्यता अभियान को लेकर, चर्चा हमेशा आए दिन होती रहती है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप लोगों को संगठन से जोड़ेंगे, किस तरह का रोड मैप, क्या रणनीति आपके दिमाग में है कि क्या कुछ नया करेंगे? देखिए, जो सदस्यता का अभियान हमारा चलता है, इस बार सदस्यता अभियान ऑनलाइन सदस्यता अभियान हुई, जो 2019 में भी हुई थी। ऑनलाइन सदस्यता में इस बार जो पार्टी ने लक्ष्य दिया था हम लोगों को, वो लक्ष्य भी ऐसा था कि जितने हमें वोट मिले उसका 75% लोगों को हमें सदस्य बनाना था, और OTP के माध्यम से सदस्य बनते थे। तो निश्चित तौर पर मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही कि मेरे भारतीय जनता पार्टी पन्ना जिले के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, और एक एक कार्यकर्ताओं के साथ मैं प्रवास करते हुए घूमता रहा, तो हमारा 100% लक्ष्य प्राप्त हो चुका था। और जो मध्य प्रदेश के 10 टॉप 10 जिले माने जाते थे सदस्यता में, तो पन्ना जिला भी उस टॉप 10 के अंदर रहता था सदस्यता अभियान में। अब चूंकि प्राइमरी मेंबरशिप हुई है, प्राइमरी मेंबरशिप के बाद एक्टिव मेंबरशिप हुई, तो एक्टिव मेंबरशिप में भी पन्ना का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और अब जो हमारे प्राइमरी मेंबर हैं, चूंकि जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक आग्रह किया जाता है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 प्राइमरी मेंबर आपके बनने चाहिए, तो हम लोगों ने 200 प्राइमरी मेंबर बनाए। अब उन 200 प्राइमरी मेंबर को हमें एक परिवार के सूत्र में, एक माला के सूत्र में पिरोकर, और उन 200 मेंबरों के माध्यम से आगे संगठन के काम करेंगे। हम आने वाले चुनाव में उनके माध्यम से ही काम करेंगे। ब्रजेश जी, कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि बीजेपी में पार्टी का कोई संविधान नहीं है, तो लेकिन आप तो जो है वो पार्टी के संविधान के तहत ही चुनकर आए हैं, क्या कहेंगे? पार्टी का कोई संविधान नहीं है, आरोप अक्सर लगते हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा जो 75वीं संविधान की 75वीं वर्षगांठ में
माननीय मोदी जी ने दोनों सदनों में जो बहस कराई है उसमें भी आपने देखा होगा कि राहुल जी लोग संविधान की किताब लेके तो घूमते हैं लेकिन उसको नहीं मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के तहत ही पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है। जैसे हमने पहले प्राइमरी मेंबरशिप की, फिर एक्टिव मेंबरशिप की और उसके बाद हमने बूथ की कमेटियों का गठन किया। जो बूथ की कमेटियों का गठन किया उसके बाद हमने मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन किया। मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि कांग्रेस को शायद मतलब मैं तो कई बार पन्ना जिले में बहुत से कांग्रेसियों को बताता रहता हूं कि हम लोगों ने जैसे नामांकन के फार्म होते हैं उसी तरह हमारे मंडल अध्यक्ष के नामांकन के फार्म नंबर घ भरा गया है। और हमारा भी जो निर्वाचन के समय हुआ तो फार्म नंबर नामांकन की प्रक्रिया होके ही हम निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। जी ब्रजेश जी, पन्ना जिले की तीनों विधानसभाओं में ब्रजेंद्र जी, माफ कीजिएगा ब्रजेंद्र जी, पन्ना जिले की तीनों विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक है। और तो क्या सोचा आपने, क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी के ही विधायक है, आगे क्या सोचा? पन्ना जिले के लिए कौन सी योजना आपके पास है जो पन्ना के लिए लाभदायक सिद्ध होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम तीनों विधायक हमारे हैं निश्चित तौर पर। और कांग्रेस तो सांसद तो हमारे यहाँ, हमारी लोकसभा से सांसद तो बहुत समय से हमारे भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। और इन लोगों के द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना है, इनके माध्यम से जो मेरा मूल उद्देश्य है कि जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना है इनको एक एक गांव में जो व्यक्ति इसका हितग्राही है और जो लाभार्थी है उसको इन योजनाओं का लाभ मिले। और कहीं भी ऐसा ना हो कि किसी चीज के लिए लाभार्थी परेशान होते रहें। मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की यही सोच है कि सत्ता और संगठन के में समन्वय बनाकर और प्रत्येक हितग्राही को जो पात्र व्यक्ति है उसको योजना का लाभ मिले, यही हमारी अपेक्षा है। जी बिल्कुल। जो शीर्ष नेतृत्व है उसने विश्वास आप पर जताया, भरोसा जताया, क्या कहेंगे? उनका जो अभिवादन है, जो शुक्रिया है, वो आभार व्यक्त करेंगे। आपने चुनाव भी बहुत देखे हैं, अब जो चुनाव होगा उसके लिए क्या कुछ खास तैयारी होगी? देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रमों का सिलसिला रहता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ने के लिए एक एक कार्यकर्ता तैयार रहता है, कमर कसे रहता है। चुनाव की तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। दूसरा ये है कि जो जिले के वरिष्ठ नेतृत्व हैं, जिले के हमारे तीनों विधायक गण हैं और साथ में जो जिला पंचायत अध्यक्ष गण, उपाध्यक्ष गण और पूर्व विधायक गण, वरिष्ठ जो नेतृत्व जिले का, सभी ने मेरे लिए बात रखी और मैं सभी का हृदय से आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी तरह प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भी जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मैं प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के तहत आज मेरा यहाँ आना हुआ है कि माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी हैं, ये हमारी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भी हैं, तो मैंने कहा निर्वाचित होने के बाद उनका आशीर्वाद ले लें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, ऐसे प्रभारी मंत्री जी जो हमारे इंदर सिंह जी परमार हैं, आज सभी से मुलाकात करते हुए सभी का आशीर्वाद लिया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। जी, आपकी व्यक्तिगत चुनौतियों और संघर्ष के बारे में तो हमने आपसे बात की, लेकिन अगर हम राजनीतिक संघर्ष की बात करें या राजनीति में चुनौती की अगर बात करें तो किसे आप चुनौती मानते हैं और कितना संघर्ष आपको यहाँ पर करना पड़ा? देखिए, राजनीति में चुनौतियां तो पग पग पे मिलती रहती हैं और चुनौतियां जो जितने भी कांटे बिछे होते हैं सफलतापूर्वक उनको हटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया पहले कि पिछले 25 साल से मैं संगठन में ही काम करता आ रहा हूं और संगठन में ही काम करने की आगे भी हमारी इच्छाएं रहती हैं और जो संगठन में दायित्व मिलता है उसको भली भांति निभाने का अपना पूरा प्रयास करता हूँ। जो कार्यकर्ता हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? संगठन से आपने बताया कि जो शीर्ष जो वहाँ पर नेता हैं उनका तो आपने अभिवादन और आभार व्यक्त कर दिया है, लेकिन अगर जो हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो पन्ना जिले के जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक और स्वाभाविक है कि नीचे तक की इकाई को, जो हमारी बूथ की इकाई है, मैं प्रत्येक बूथ की इकाई को और बूथ के एक एक कार्यकर्ता का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग करते हैं। मैं सभी का ऐसे निर्वाचन के बाद सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
ब्रजेंद्र जी, चुनौती नहीं बताई आपने, राजनीति में चुनौती और संघर्ष, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, तो राजनीति में ऐसी कोई चुनौती है होती नहीं है। आप अपना काम, अपना लगन, अपनी कर्मठता से आप काम करते जाएं और चुनौतियां जो है वो सफलता अपने आप एक एक कार्टन चुन के अलग करती जाती है और आप आगे बढ़ते रहे। मेरी तो यही सोच है और मेरा मानना भी यही है कि आप अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करते रहें तो चुनौतियां अपने आप दूर होती जाती है। अच्छा, अगर हम इस फील्ड में, राजनीति की फील्ड में अगर हम सहयोग की बात करें तो सबसे ज्यादा आप पर किसने विश्वास जताया और सबसे ज्यादा आपको किस पर विश्वास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और सभी कार्यकर्ताओं का के ऊपर मुझे भी पूर्ण विश्वास है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे जिले का वरिष्ठ नेतृत्व है और नीचे का एक एक कार्यकर्ता है और प्रदेश के जो नेतृत्व है, सभी ने मेरे ऊपर और मैं सभी के ऊपर विश्वास करता हूँ, सभी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। ब्रजेंद्र जी, सवाल तो हमने यहाँ पर आपसे कर दिए हैं सारे, लेकिन कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में है जिसका जवाब आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं, मेरा तो मानना है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिकता के निर्णय पे काम करती है और मैं सभी जो और भी लोग होते हैं पार्टी में कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ता जो आम सहमति का जो निर्णय होता है उसको सभी को मानना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर क्योंकि मैंने भी इतने समय हो गया काम करते करते, मैं कभी किसी पद और दायित्व के लिए किसी के पास घूमा नहीं हूँ, किसी के घर के चक्कर नहीं लगाए मैंने। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी आंख है, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। जो तीसरी आंख कहलाती है वो आपके ऊपर नजर रखी रहती है और आप जिस दायित्व के लायक होते हैं निश्चित तौर पर आपको वो दायित्व मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से संदेश देने की बात आपने छेड़ी, तो अब न्यूज़ आवर के माध्यम से आप दर्शकों को और जनता को भी क्या संदेश देना चाहेंगे वो भी बता दीजिए। मैं जनता को न्यूज हावर के चैनल के माध्यम से जनता से भी आग्रह करता हूं और जनता के से तो एक ही है, चूंकि हम लोग हमेशा जनता के पास आते जाते रहते हैं और जनता से संपर्क बनाना और उनके संसाधनों और हर चीज की सुविधाओं के ऊपर ध्यान देना। और जनता से आग्रह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक राष्ट्रवादी और विकासवादी पार्टी है, इसके सहयोग करते रहिए, इसके साथ बने रहिए, यही मेरी अपील है जनता से। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र जी, आप जुड़े और आपने अपने सारे विचार जो है यहाँ पर साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे नवनिर्वाचित पन्ना जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा जी। कितनी चुनौती, कितना संघर्ष उनको यहाँ पर करना पड़ा, सारी जानकारियां उन्होंने आप यहाँ पर न्यूज़ आवर के माध्यम से दी है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।